नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। आज इस हफ्ते फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर कुछ खास इंफॉर्मेशन एडिक्शन के ऊपर। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक दैट इन छतरपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया वंस अगेन इन दी शो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप हमेशा टाइम निकालते हैं हमारे लिए। डॉक, आज मेरा क्वेश्चन है कि हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट द अदर सब्सटेंस, लेकिन आजकल यूजली न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है कि गैम्बलिंग में जो नई जनरेशन है गैम्बलिंग की तरफ बहुत जा रही है, नए नए स्कैम्स आ गए हैं और अपनी हार्ड एंड अर्न मनी जो होती है और वो भी मतलब कहीं ना कहीं गैम्बलिंग में गवा रहे हैं, लालच आ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक एडिक्शन का पार्ट ही है गैम्बलिंग। तो आज जैसे अल्कोहल के बारे में आपने भी थोड़ा समझाया था, तो आज थोड़ा गैम्बलिंग के बारे में भी बताएंगे। गैम्बलिंग न्यूज़ में अभी रिसेंटली थी, स्पेशली गैम्बलिंग को वो जो गेमिंग एप्स के पीछे उसकी आड़ लेके ये जो गेमिंग एप्स वगैरह हैं, तो इट हैज़ मेड वेरी गैम्बलिंग वेरी कन्वीनियंट। हमारे कंट्री में गैम्बलिंग इज़ नॉट लीगल, बट ये गेमिंग एप्स वगैरह जो हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारी टीम्स वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें, और साथ में बस एक वो बोल देते हैं कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क है, वित्तीय, उससे ख्याल रखें, बट उससे बच्चे रुकते नहीं हैं। और गैम्बलिंग तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। मेरे एक जान पहचान के थे, वो उनको पहले ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। वो शेयर किया करते थे कि ड्रग्स छोड़ने के बाद उन्होंने गैम्बलिंग में जितनी बर्बादी करी है वो उनकी तो ड्रग्स में भी नहीं करी थी उन्होंने, तो उनके फ्लैट बिक गए थे। तो ये इसलिए गैम्बलिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली। राइट, सो यू मीन टू से कि नई जनरेशन आज की डेट में सोचती नहीं, दे आर मोर इनटू अगर गैम्बलिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना ही लॉस के, आई मीन जो देखिए वार्निंग्स तो हर जगह होती है, इवन ऑन द अल्कोहल की बॉटल पे भी लिखा होता है कि इट्स इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ और इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ। ऐसे ही सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है, तो ऐसे ही तो गैम्बलिंग में भी आता है। लेकिन डॉक्टर, इसमें ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं जो एक एडिक्ट को कहीं ना कहीं इस हिसाब से मोल्ड कर देते हैं कि वो ये सोचता ही नहीं है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए हैं, तो वो सोचेगा नहीं, हो सकता है 50 लाख रुपए उसकी कोई वो ऐसी सेविंग्स हो या कोई ऐसी कोई फिक्स डिपॉजिट हो वेरिन उसकी वो फैमिली की जरूरत हो, लेकिन वो सोचता ही नहीं है, वो इन्वेस्ट कर देता है कहीं ना कहीं उसमें, और कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। हम सब्सटेंस काफ़ी हमने सब्सटेंसेस की बात करी है, बट सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो एडिक्शन जिसकी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो रैम्पेंट है वो है पैसे की एडिक्शन। तो पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि बहुत जब मैं कसिनो गया था नेपाल में, तब इंडिया में कसिनो नहीं होते थे, तो मैं जो पैसे लेके गया था कसिनो में खेलने के लिए वो मैं हार गया था। उसके बाद जो फ्री कूपन्स मिलते हैं उससे मैंने खेलना शुरू किया और जीतना शुरू किया। तो जो रश जीतने से जो आया उसके सामने नशा तो, बाकी नशे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि ये इतनी ये एडिक्टिव चीज़ क्यों है। मतलब जब जीतता है आदमी, मतलब, और ये जो पहले तुम कह रहे थे कि जुआ किसी का होता नहीं है, मतलब कि एक्चुअली जो जुआ खेलने वाला होता है वो ही इज नॉट चेजिंग अ विन। अगर वो जीत के लिए ही अगर खेल रहा होता तो वो जीतने के बाद उठ जाता। तो इट इज द एक्साइटमेंट, वो जो उसका जो मूड और अप एंड डाउन होता है। अब क्रिकेट हमारे देश में इतना पॉपुलर गेम है और क्रिकेट पे इतनी ज़्यादा करोड़ों रुपए की बैटिंग होती है। तो जैसे जिसने क्रिकेट पे बैटिंग कर रखी है
वो विद एवरी बॉल, विद एवरी विकेट, विद एवरी बाउंड्री, उसकी फीलिंग्स में जो चेंज आता है, दैट इज व्हाट इज सो एडिक्टिव। So you mean to say कहीं ना कहीं जैसे एक अल्कोहल होती है, इंसान को उसके बाद ही उसको एक हाई आता है या कोई भी सब्सटेंस लेके हाई आता है, तो you mean to say कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट विन, इट्स अबाउट दैट एक्साइटमेंट कि मैं जीता हूँ, यू नो, मैंने इतना पैसा जीत लिया है, इट्स अबाउट दैट ऑल दैट एक्साइटमेंट, राइट? इट इज एडिक्शन इज एट अ वेरी बेसिक लेवल, इट्स अबाउट द मूड चेंज। ओके, इट इज कि मुझे कि एडिक्ट को ये लगता है कि वो अपने मूड को कंट्रोल कर सकता है। But Doc, if I could remember, जब स्टार्टिंग में जब इस शो में आपने बताया था कि एडिक्ट को कहीं ना कहीं लगता है कि वो कंट्रोल कर सकता है नशे को, कोई भी नशा हो, एडिक्शन, फैमिली को लगता है कि फैमिली उसे कंट्रोल कर सकती है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें रूट कॉज से कंट्रोल वर्ड ही हो गया ना, wherein you're not accepting the fact that you cannot control, either you can surrender or you can accept the things। तो ऐसे में अगर भले ही वो गैम्बलिंग हो, भले ही वो अल्कोहल हो और एनी अदर सब्सटेंस, तो व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर व्हेरेन दैट एडिक्ट हैज टू कीप इन माइंड? देखो, शुरू में प्रॉब्लम ये होती है देवात की, शुरू में वो एक्चुअली कंट्रोल कर सकता है। ओके, इट इज ओनली विद द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज कि जब एडिक्शन बढ़ जाती है तो उसका एक सिम्टम आता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, और वो पर जो एडिक्ट होता है वो अभी भी पुराने टाइम में जी रहा है, वो प्रेजेंट में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, उसको अभी भी लगता है कि वो अभी भी कंट्रोल कर सकता है, बट दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। वो टाइम तो चले गया है, ओके, पर उसको अभी भी लग रहा है कि अभी भी वो उसको कंट्रोल कर सकता है। राइट। So, ये प्रॉब्लम होती है किसी भी, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, उसको वो लगता है मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट ही होती है जो एक एडिक्ट को लेके डूब जाती है, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो गैम्बलिंग की हो। बट डॉक, आपके हिसाब से अगर देखा जाए कि आज की डेट में जो यंग जनरेशन जो जा रही है ये गैम्बलिंग की तरफ, क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया कि कई ऐप्स हैं, इवन आई नो सम ऑफ द ऐप्स वेयर वो बोलते हैं ना कि आप ये टीम बना लो एंड यू स्पेंड दिस मच, एंड अगर जैकपॉट लग गया यू वुड हैव 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, वेयर अगर देखा जाए तो इस लालच में तो पता नहीं कितने सैकड़ों लोग लगा रहे हो, सैकड़ों लोग लगा रहे हैं, अगर वो 100 रुपए भी लगा रहे हैं तो दैट इज बीन इनटू मल्टीप्लाइड इनटू यू नो मिलियंस ऑफ इट, तो दे आर रनिंग ऑन द पाथ, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडिक्ट के दिमाग में तो यही है ना कि मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न में हो सकता है शायद 1 करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि एक्साइटमेंट, अगर 100 के अगर मान लो उसको 1000 रुपए भी मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अब मैं 10,000 लगाऊंगा। जो मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक विनिंग की जो यू नो द ड्यूरेशन बिटवीन द विनिंग एंड द एक्साइटमेंट पार्ट, ये कहीं ना कहीं उसके बीच में स्टक है। तो आप इस चीज को अगर अपने वर्ड्स में बोले तो आप मतलब इस चीज को कैसे समझाना चाहेंगे? अगर हर आदमी में 2 आवाजें होती हैं, एक दिल की आवाज और एक दिमाग की आवाज। टेक्निकल टर्म्स में से मैं कहूँगा इमोशनल लॉजिक एंड रैशनल लॉजिक। तो हमारी जो दिमाग की आवाज होती है और रैशनल लॉजिक, वो हमें हमेशा सही बात बोलती है, और जो इमोशनल लॉजिक, जो दिल की आवाज होती है, वो उसके जो एडिक्ट होता है वो दिल की आवाज के आगे जैसे मजबूर हो जाता है। तो अगर हम किसी भी एडिक्ट से पूछे कि वो जुआ या क्यों खेलता है या वो शराब क्यों पीता है, तो उसका सीधा सा आंसर है क्योंकि दिल करता है। उसका चाहे दिमाग उसको जितना मर्जी बोले कि तेरा लिवर खराब हो गया है, तू नहीं पी सकता है, तू पिछले महीने या जुआरी है, वो तू पिछले महीने इतने पैसे हार गया था, अब तू और हारेगा तो खाने के पैसे नहीं बचेंगे, पर उसका दिल कह रहा है कि नहीं इस बार ही जीतेगा वो, और वो दिल की आवाज के आगे जैसे मजबूर हो जाता है। Okay, and that is what addiction is. And that is what addiction is. What a wonderful explanation. I mean, that was really good. So, I mean, that's it for today, Doc, and I will be coming back next week with some more questions. Maybe they can, but viewers के questions क्या होते हैं. So, if there is any message you would like to give it to the viewers? Gambling is a very एक insidious मतलब बहुत हल्केपन से आने वाली ये बीमारी है, और इसका भी 12 स्टेप प्रोग्राम में गैम्बलर्स एनोनिमस होता है। तो मैं तो यही अपने जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो प्लीज़ अपना ख्याल रखें
कि बच्चे खास करके आजकल ये जो गेमिंग एप्स वगैरह हैं, और इवन दो देयर हैज बीन सम रीसेंट मूवमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के हिसाब से, बट स्टिल टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं, ये दीज आर गैम्बलिंग इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म. So thank you so much, Tom, and I'll catch you next week. Right. तो देखा दोस्तों आपने, बीमारी एक लेकिन रूप अनेक. तो अब ये देखना आपको है कि क्या आपके अंदर या आपके आसपास कोई एडिक्ट है, चाहे वो शराब का हो, कोई और सब्सटेंस हो, या फिर गैम्बलिंग ही क्यों ना हो. ध्यान रखना है आपको, एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर. हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर.